वाराणसी के बाबा विश्वनाथ धाम के बाद अब अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर भी तैयार हो रहा है। यूपी के ये दोनों दिव्य धाम उत्तर भारत से दक्षिण भारत का समागम करेंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के विजय रथ की राह भी आसान करेंगे। इसके लिए मोदी सरकार ने खास प्लान तैयार किया है। दिसंबर महीने में वाराणसी में फिर से काशी तमिल संगमम का आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नए साल के जनवरी महीने में अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में रामलला विराजमान होंगे। काशी में बाबा विश्वनाथ और अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा पूजन का सीधा कनेक्शन दक्षिण से जुड़ा हुआ है। दरअसल वाराणसी में बीजेपी बाबा विश्वनाथ और यहाँ आयोजित काशी तमिल संगमम के जरिए तमिलनाडु समेत दक्षिण के राज्यों में अपनी पैठ मजबूत कर रही है। वाराणसी में आयोजित इस आयोजन में 15 दिनों तक तमिलनाडु के अलग अलग जगहों से शिक्षाविद, व्यवसायी, स्टूडेंट्स और हस्तशिल्पकारों के अलावा अन्य लोग भी शामिल होंगे। तो वहीं दूसरी तरफ रामलला के प्राण प्रतिष्ठा पूजन में देश भर के अलग अलग राज्यों से पुरोहित शामिल होंगे। इसमें दक्षिण भारत के विद्वान भी शामिल रहेंगे। इतना ही नहीं, दक्षिण भारत के मठों के प्रमुख यानी अधिनम भी इस अद्भुत और ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनेंगे। काशी और अयोध्या के इन दोनों आयोजनों का सीधा असर लोकसभा चुनावों में देखने को मिलेगा। राजनीति के जानकारों का मानना है कि इससे बीजेपी को दक्षिण भारत में फायदा भी हो सकता है। खास बात यह है कि इन दोनों ही आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। देखिए, क्षेत्र की लड़ाई कभी होना भी नहीं चाहिए। जो लोग कर रहे हैं उनकी कुंठित मानसिकता है। हम समग्र राष्ट्र की सद्भावना की बात कर रहे हैं, भारत की भव्यता और दिव्यता की बात कर रहे हैं। काशी में काशी तमिल संगमम किया जा रहा है। हम कहाँ उनको अपने से अलग मान रहे हैं। जो काशी की संस्कृति है वो तमिल में उसी तरह के पूजा पाठ, वही पद्धति संस्कृति वहाँ की भी है। पहले भी 1 माह का काशी तमिल संगमम किया गया, जिसके देश को यशस्वी प्रधानमंत्री स्वयं उसमें उपस्थित हुए। फिर 15 दिन का तमिल संगमम होने जा रहा है, जिसमें अलग अलग सत्र चलेंगे, दर्शन को लेकर के, धर्मशास्त्र को लेकर के, पूजा पद्धति को लेकर के, शिक्षाविदों का जमवाड़ा लगने जा रहा है, आपसी संस्कृति साझा की जा रही है। तो ये तो हमारी भारत की भव्यता है, विशालता है कि अलग अलग संस्कृतियों से भरा ये राष्ट्र अपने आप में समृद्ध है। जैसे खेतों में कहीं जौ होता है, कहीं धान होता है, कहीं चना होता है, कहीं गेहूं होता है, हर प्रकार की फसलें होती हैं और राष्ट्र की समुन्नति के लिए कारक होती हैं। इस राष्ट्र में उसी प्रकार से अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग विचार होने के बावजूद भी भारत एक है, राष्ट्र एक है। और उस राष्ट्र की समृद्धि की परिकल्पना, उस राष्ट्र के सुख और स्वास्थ्य की परिकल्पना, राष्ट्र के निवासी प्रत्येक जीव को स्वस्थ रखने की परिकल्पना ये तो की जा रही है। और हमारे वैदिक दृष्टि से भगवान राम जो है पूरे देश के पूज्य हैं, पूरी दुनिया की पूज्य हैं। जो सनातन संस्कृति पर विश्वास करता है, जो हिंदू संस्कृति पर आस्था रखता है, भगवान श्री राम सबके हैं।